not proved, proved, disproved, not proved. Now come to section 3, proved, disproved, not proved. साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। सरल शब्दों में समझिए इसको। कि देखिए सारा का सारा है फैक्ट्स को प्रूव करना है, फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करना है, कोई भी तथ्य स्थापित करना है। अगर तथ्य के अस्तित्व को मान लिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि इट इज प्रूव्ड। अगर तथ्य के अस्तित्व या एग्जिस्टेंस को मान लेता है न्यायालय तो हम कहेंगे कि ये प्रूव हो गया। और किसी तथ्य के अस्तित्व को नहीं मानता है या ये कि भी इसका अस्तित्व नहीं है, किसी तथ्य का अस्तित्व नहीं है, कि कोई तथ्य आपने बताया और वास्तव में वो नहीं है, तो हम कहेंगे दैट इज डिसप्रूव्ड। और नॉट प्रूव्ड है, दोनों के बीच की स्थिति है, वी शैल क्लियर इट। तो फर्स्ट को देखिए, तथ्य के अस्तित्व का मतलब है, मान लीजिए कोई मर्डर केस है, तो मर्डर केस में जो एविडेंस है उसके द्वारा कोई तथ्य को एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया। अगर इस बात को न्यायालय स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब उसके एग्जिस्टेंस को मानता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रूव्ड है। और कहे कि भी इसका अस्तित्व नहीं है तो वो हो जाएगा डिसप्रूव्ड है। और कई बार एक तीसरी स्थिति होती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट देखिएगा कि प्रूव्ड के अंदर या तो तथ्य के अस्तित्व को मान लेता है न्यायालय, विश्वास कर ले, किस पर विचार करके, द मैटर्स बिफोर इट, न्यायालय के समक्ष जो भी विषय वस्तु है, मैटर है, उस पर विचार करके। अब ये मैटर जो है वो क्या है, न्यायालय के समक्ष एविडेंस है। और कुछ बातें एविडेंस की श्रेणी में नहीं आती, जैसे मान लीजिए कन्फेशन है ना, संस्वीकृति है, अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया है, अथवा कोई स्वीकृति है, सिविल मामलों में कोई स्वीकृति हो सकती है। तो चाहे वह एविडेंस की श्रेणी में नहीं आती है, फिर भी क्या कहेंगे हम, इट इज मैटर बिफोर द कोर्ट। न्यायालय अपने समक्ष जो प्रस्तुत किए गए विषय हैं उन पर विश्वास करते हुए उसके अस्तित्व को मानता है, एक चीज हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि उसके अस्तित्व को हाईली प्रोबेबल मानता है, कि उसका अस्तित्व जो है बहुत संभावना है कि वो अस्तित्व में है। जब हाईली प्रोबेबल मानता है तो न्यायालय को एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह से कार्य करना होगा। अब दोनों चीज लिख लीजिए। फर्स्ट लिखो, the court after considering matter before it, अपने समक्ष विषय पर विचार करने पर न्यायालय किसी तथ्य के विषय में, किसी तथ्य के बारे में यह विश्वास करे। दो बातें लिखोगे आप नीचे, दो चार्ट मैंने बना रखा है। यह विश्वास करे, फर्स्ट द कोर्ट बिलीव्स, फर्स्ट में इट टू एग्जिस्ट, कोर्ट न्यायालय यह विश्वास करे कि इसका अस्तित्व है, जिसको अपन कहेंगे अस्तित्व पर विश्वास करता है। अथवा सेकंड, तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य माने कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए यहां शब्द क्या यूज किया, कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति, सामान्य विवेक का व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति उन परिस्थितियों में उसके अस्तित्व को मान लेता, उसके अस्तित्व को
मान लेता। इंग्लिश में देखिए, फर्स्ट में तो हमने लिख दिया बिलीव्स इट्स एग्जिस्टेंस, सेकंड में देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ought to believe such, सरल शब्दों में ought to believe such। और इसमें जो शब्द है ought to act upon the supposition that it exists, ought to believe its existence, कि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसे तथ्य की अधिसंभाव्यता को मान लेता कि भाई ये पूरी संभावना है कि ये तथ्य अस्तित्व में। जब अधिसंभाव्यता की बात हो तो न्यायालय एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की तरह से कार्य करता है, किसी एक्सपर्ट की भांति कार्य नहीं करता। इट इज प्रूव। नेक्स्ट लीजिए, ना साबित। अपने समक्ष विषयों पर विचार करके, वही की वही बात है, अपने समक्ष विषयों पर विचार करके ऐसे तथ्य के अनअस्तित्व को मान ले, या यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। या उसके अनअस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य माने कि सामान्य बुद्धि या विवेक का व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति उन परिस्थितियों में ऐसे तथ्य को अस्तित्व में न होने को मानता या उसके अनअस्तित्व को स्वीकार करता। This proved means the court believes that it does not exist, believes in its non-existence, or ought to believe the high probability and acting as a prudent man। तो बिल्कुल उसका अपोजिट याद रखना है। अस्तित्व को एक में क्या है, अस्तित्व पर विश्वास करें तो आप कहेंगे ये प्रूव्ड है, अस्तित्व में विश्वास नहीं करे तो ना साबित है। अस्तित्व में विश्वास करता है न्यायालय तो सीधे यही हो सकता है, अथवा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभाव्यता की मात्रा अत्यधिक हुआ। सेक्शन 300 में आपने पढ़ा है आईपीसी में, उसको फिर अपन रिपीट करेंगे कभी यही इस बात को समाप्त करें कि अस्तित्व को अधिसंभाव्य जब माने या अनअस्तित्व को अधिसंभाव्य माने तब प्रज्ञावान व्यक्ति या सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की भांति कार्य करता है, किसी एक्सपर्ट की भांति नहीं। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड, नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड, न ही तो साबित हुआ न ही ना साबित, दोनों के मध्य की स्थिति है। न ही तो साबित है और न ही ना साबित है। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा, या तो साबित होगा या ना साबित होगा। ऐसी स्थिति कब हो सकती है कि मान लीजिए कोई केस है, कोई मर्डर केस है और उसमें 6 विटनेसेस पेश किए गए, 6 आई विटनेसेस आर देयर, उसमें 6 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, 6 के 6 जो विटनेस है होस्टाइल हो गए, 6 के 6 जो गवाह हैं वो प्रतिकूल गवाही दे रहे हैं। क्या अभियोजन ने प्रस्तुत किया अपने मामले को सिद्ध करने के लिए, अपने मामले को साबित करने के लिए, इस तथ्य को अस्तित्व के लिए कि यह कि ए ने बी का मर्डर किया है, ए ने बी की हत्या सह आशय मृत्यु कारित की है। 6 विटनेसेस बनाए हमने, और 6 विटनेसेस कैसे बनाए, धारा 161 के अंदर बयान दिए। 161 के स्टेटमेंट्स का मतलब पुलिस के समक्ष उन्होंने बयान दिए थे
उस आधार पे चालान प्रस्तुत हो गया, पर न्यायालय में वे मुकर गए कि हमने ऐसी इंसिडेंट को नहीं देखा। तो वास्तविकता क्या है भाई? तथ्य का अस्तित्व अनस्तित्व दोनों ही बात नहीं हुई। होस्टाइल होने से सत्य तो प्रकट नहीं हुआ। न्यायालय को संदेह का लाभ देकर ऐसे जो है मुलजिम को छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे भाई? वास्तव में उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से मृत्यु कारित की थी या नहीं? अगर सही विटनेस आता तो हम कहते भाई ये जो है इसका अस्तित्व है या इसका अस्तित्व नहीं है। अब तो दोनों ही बातें नहीं कह पा रहे हैं, सिर्फ संदेह का लाभ इसलिए दे रहे हैं कि गवाहों ने जो है अपने बयानों को बदल दिया, अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। तो ये जब होस्टाइल हो तब हम कहेंगे भाई साबित नहीं हुआ, न तो अस्तित्व प्रकट हो उसका, न ही अनअस्तित्व। तो ये तीन स्थिति हो सकती है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। ओके, ये धारा 3 कंप्लीट हो गई। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस जरूर है ना। जैसे एक और देख लीजिए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इंफॉर्मेशन, है ना, डिजिटल सिग्नेचर, सब्सक्राइबर, ये सारे के सारे आईटी एक्ट में जो दिए गए हैं वही परिभाषाएं। डिजिटल सिग्नेचर अंकीय हस्ताक्षर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कोई मान लो रिकॉर्ड की बात है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोई सूचना है। ये क्या है? आईटी एक्ट के साथ ही कुछ संशोधन एविडेंस एक्ट में किए गए। तो आप कहेंगे ये जो शब्द है सबका वही अर्थ है जो कि सूचना व प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिया गया है। इनको एक्सप्लेन नहीं करना, इतना ही बताना है हमें कि वही अर्थ है जो कि आईटी एक्ट में बताया गया है। अब देखिए धारा 4 के बारे में आ जाए। धारा 3 हमने कंप्लीट कर ली सारी डेफिनेशंस को। आपके परीक्षा की दृष्टि से एलएलबी के और बाद में आपके आरजीएस में काम है। फैक्ट इन इश्यू, रेलेवेंट फैक्ट, तथ्य, विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य, और ये बार बार पूछा है साबित, असाबित, साबित नहीं हुआ। ये सब याद कर लीजिए। अब आ जाइए आप उपधारणा या प्रिजम्पशंस। धारा 4 सेक्शन 4, ये भी आज कंप्लीट कर दें। उपधारणा, देखिए उपधारणा क्या होता है? एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाया जाता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए शाम हो गई, हम जो है कोई वीरान स्थान में हैं, तो हमें जो है काफी दूर जो है धुआं उठता हुआ देखा हमने, तो क्या अनुमान लगाएंगे कि वहां आग है। धुआं देखकर हम आग का अनुमान लगा रहे हैं। तो एक तथ्य के अस्तित्व से दूसरे तथ्य का जो अनुमान लगाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन या उपधारणा। कि जैसे मान लीजिए आपने जो पहले टेलीग्राम वगैरह भेजते थे, या मान लीजिए अब आप व्हाट्सएप करते हैं, कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आपने भेजा है वही जो है प्राप्तकर्ता ने प्राप्त किया होगा। हमने कोई लेटर भेजा है, जो हमने लेटर भेजा वही प्राप्त हुआ होगा। जैसे हम कहते हैं कि अमुक डॉक्यूमेंट अमुक व्यक्ति के हस्तलेख में लिखा जाना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट जो है उचित कस्टडी के द्वारा प्रस्तुत हो, तो हम यही अनुमान लगाएंगे कि सही व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होंगे। ये कुछ हम अनुमान लगाते हैं, इनको हम प्रिजम्पशंस कहते हैं, उपधारणा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, और एक तीसरा शब्द आएगा निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ। तो पहले उपधारणा की परिभाषा लीजिए। A fact which is doubtful may be inferred from
द प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट, या ऐसा भी लिख सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट may be inferred from the existence of another fact. एक तथ्य के अस्तित्व से दूसरे तथ्य का अनुमान लगाना। अब देखिए इसके बारे में लिखो, 3 भागों में बांट दीजिए अवधारणा को। पहला, मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा, बिल्कुल यही है। सेकंड है उपधारणा करेगा, मे प्रिज्यूम और फिर सेल प्रिज्यूम। और थर्ड है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। फिर हम देख लेंगे कि कई उपधारणाएं खंडनीय है, कुछ अखंडनीय है। तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा। तो मे प्रिज्यूम में देखिएगा, मे प्रिज्यूम मतलब ये हम कहेंगे भी उपधारित कर सकेगा, तो वो खंडनीय होगी, इसका मतलब उसका खंडन हो सकता है। तो ये देखिए, इसमें एक एक जो है पॉइंट वाइज लिखिए ताकि ये क्लियर हो जाए। फर्स्ट लिखो, whenever it is provided by this act, जबकि अधिनियम में प्रावधान किया गया हो। सेकंड, कि न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकेगा, that the court may presume a fact, न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं, कर सकेगा। थर्ड, may either regard such fact to be proved, such fact is proved, तब न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा। नेक्स्ट लिख दो, अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड, जब यह कि चोरी के तुरंत उपरांत एक व्यक्ति के कब्जे में चुराई हुई संपत्ति है, यह उपधारित किया जा सकेगा, या ये मत भी लिखो, यह माना जा सकेगा कि या तो वह चोर है या उसने यह जानते हुए कि यह संपत्ति चुराई हुई है उसे प्राप्त किया है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, धारा 114 में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, एक एग्जांपल लिया, तो सारे भी अपन कभी डिस्कस कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए कि देखिए, अगर कोई 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज प्रस्तुत की जाती है, इसके बारे में लिख लीजिए तुरंत ही, धारा 90 में है यह कि कोई 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है। 30 years old document is produced, सेकंड पॉइंट, ऐसा दस्तावेज उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है
दस्तावेज क्या हो सकता है? कोई पट्टा हो सकता है मकान का, और कोई भी आप सोच लीजिए, और आप आपके कब्जे में है 20-30 साल से, लंबे समय से मकान आपके कब्जे से, उचित अभिरक्षा क्या होगी? आपके कब्जे से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तब न्यायालय यह अवधारणा कर सकेगा कि ऐसा दस्तावेज ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है एवं ऐसे व्यक्ति के हस्तलेख में है जिसके द्वारा इसका हस्ताक्षरित किया जाना या हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है का मतलब ये असली है, ये न्यायालय ऐसा धारणा कर सकेगा कि जिसके आप हस्तलेख में कह रहे हैं उसी के हस्तलेख में है, उचित व्यक्ति के हस्तलेख में है। तो ये धारा 90 में है। तो हम कह रहे हैं 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत की जावे, और जिसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना कहा जा रहा है या जिसके हस्तलेख में कहा जा रहा है उसी के द्वारा हस्ताक्षरित या हस्तलेख में है। ये कंडीशंस होगी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट ले लो, अगर नहीं पूरा होगा तो हम कल देखेंगे। सेल्फ रिज्यूम, या इसको एक्सटेंड करके ये पूरा कर देंगे, देख लेंगे, है ना। आप लोग जुड़े रहना, कोई 10-1 मिनट में पूरा कर दूंगा। सेल्फ रिज्यूम, उपधारणा करेगा whenever it is directed by this act। पहला पॉइंट, whenever it is, देखिए वहां प्रोवाइडेड था, यह है whenever it is directed by the act। जहां कहीं अधिनियम के द्वारा यह निर्देशित है, अधिनियम के द्वारा निर्देशित है। सेकंड पॉइंट, that the court shall presume a fact, यह कि न्यायालय किसी तथ्य को उपधारित करेगा। तब न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। That the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved। नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, जब तक कि इसका खंडन नहीं कर दिया जाता या जब तक कि इसे ना साबित नहीं कर दिया जाता।